to all of you। बच्चों, क्लास 9th में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। आगे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक फिगर दिया है। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर में ऐसे फिगर है, ठीक है। ये हमारा ये ए है, ये ओ है और ये बी है। यहाँ पे बाबू हमारा सी है और यहाँ पे डी है। ये एंगल एक्स, ये एंगल वाई, ये एंगल जेड और ये एंगल डब्लू, ठीक है। तो लिखा है कि अगर गिवन क्या है, इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, तो क्या प्रूफ करना है? तो प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। हमको प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। तो हमको ए ओ बी को लाइन दिखाना है। तो हमने आपको एक थ्योरम बताया था। थ्योरम ये बताया था कि अगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से अगर ये ऐसे जा रहा है, ये हमारा x है, ये y है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, बार बार मैं लिखता भी था, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दो एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से इनका सम क्या होगा? 180 होगा। तो किसी भी थ्योरम का कन्वर्स भी होता है, ठीक है। कि अगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे नाम ए ओ बी है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस वाई 180 होगा। और अगर उल्टा हो जाए, x प्लस वाई 180 हो जाए तो ए ओ बी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जो हमको दिखाना है। तो क्लियरली हमको ये दिखाना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ, बहुत आसान है, ये कठिन नहीं है। सबसे पहले हमको ये बताइए, कंप्लीट एंगल जानते हैं, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट के अगर चारों तरफ एंगल बन रहे हैं तो इनका सम क्या होता है? 360 होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, या x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड, डब्लू प्लस जेड क्या होगा? 360 होगा ना, 360। अब ये बताओ कि x प्लस वाई डब्लू प्लस जेड के बराबर है ना, बराबर। तो यहाँ पे लिखो x प्लस वाई और डब्लू प्लस जेड की जगह पे आप लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 360। आगे लिख दोगे सिंस x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। अच्छा, अब ये बताओ कि x और x क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई 2y इक्वल टू 2i इक्वल टू 360, है ना। x प्लस x और x यहाँ पे हैं, दोनों मिलके 2x, y प्लस वाई 2y। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 360, या x प्लस वाई इक्वल टू 360/2, या x प्लस वाई इक्वल टू 180। क्या आ गया? 180। तो x प्लस वाई 180 हो गया। तो लिखेंगे कि सिंस x एंड y आर पेयर ऑफ, जैसे ऐसे मत लिखो, x प्लस वाई 180 हो गया ना, तो x प्लस वाई 180 हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन होगा ही, है ना। अगर x प्लस वाई 180 हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जब इन दोनों का सम 180 हो जाए तो स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होगा। लिखेंगे देयरफॉर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, या लाइन, सब सही है, स्ट्रेट लाइन। आप लोग नोट कर लीजिए, पहले एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और फिर एक बार यहाँ पे ऐसे। पहले ही मैं बता दिया था कि क्यों होगा। अब अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ध्यान से समझिए, हर सवाल को समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि पी ओ क्यू एक लाइन है। ये एक हमारा पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है। पी यहाँ पे हमारा ओ है और यहाँ पे हमारा क्यू है। पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब जो ओ आर है, ये ओ आर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। उसके बाद लिखा है कि ओ एस इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर। ओ पी और ओ आर के बीच में एक और रे है जिसका नाम है ओ एस। क्या नाम है, ओ एस। और उसके बाद हमको प्रूफ करना है, इतना गिवन है और हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल आर ओ एस है, एंगल आर ओ एस, ये एंगल, अब ध्यान रहे, ये एंगल, ये आर ओ एस जो है ये होगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। जो आर ओ एस होगा, आर ओ एस वो होगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, देखो एंगल भी देखते रहो, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखिए आप ध्यान से, आप बहुत ध्यान से करेंगे तो ये सारा सवाल आसानी से होगा। थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान लगाइए, वीडियो को बार बार देखिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर्सनल आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। और पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। तो देखो, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन है। अब जो एंगल क्यू ओ एस है, ये हमारा एंगल क्यू ओ एस, ध्यान से देखिए, क्यू ओ एस आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस है कि नहीं है ना। तो एंगल मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए। एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू, ये क्यू ओ एस मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 90 क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया है, 90 प्लस एंगल आर ओ एस होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। ये 90 ही तो है, ये इधर दोनों तरफ 90 होगा, ये परपेंडिकुलर है। तो इस पूरे एंगल को हम ये और प्लस ये लिख सकते हैं। इसी तरह से आल्सो जो एंगल क्यू ओ एस होगा, देखो मेरी बात ध्यान से, सॉरी पी ओ एस, देखो एंगल पी ओ एस को आप लिख सकते हो। देखो ये हमारा पी ओ एस है, ये वाला एंगल, मैं इन दोनों को लिख रहा हूँ। एंगल पी ओ एस, ये जो पी ओ एस होगा, ये एंगल पी ओ एस ये होगा पी ओ आर माइनस आर ओ एस होगा ना। एंगल, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल में से जब ये घटाएंगे, ये पूरे एंगल में से जब ये एंगल घटाएंगे तो यही ना बचेगा। तो पी ओ एस को मैं लिख रहा हूँ कि एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस, ठीक है। या आप लिख सकते हो, या एंगल पी ओ एस इक्वल टू, जो एंगल पी ओ आर है मैंने बताया है कि ये भी 90 होगा, 90 माइनस एंगल आर ओ एस। अब ये एंगल 1 करो और ये एंगल 2 करो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस है,
तो QoS माइनस PoS एंगल रिलेशन 1 में से रिलेशन 2 घटा दो, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो सॉरी सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, हाँ ठीक है, क्योंकि QoS माइनस PoS है तो QoS माइनस PoS हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है LHS में से LHS को सब्ट्रैक्ट करना और RHS में से RHS को सब्ट्रैक्ट करना। तो ये हो जाएगा एंगल QoS माइनस इक्वेशन 2 घटा रहे हो 1 में से 2 घटा रहे हो, एंगल PoS इक्वल टू, फिर ये लिखोगे पहले 90 प्लस एंगल RoS, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 को तो ब्रैकेट लगा दोगे, 90 माइनस एंगल RoS। ये सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है, पहले इसको लिखोगे ये और माइनस ये, तो जब माइनस करोगे तो इसको ब्रैकेट में ले लोगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा एंगल QoS माइनस एंगल PoS इक्वल टू 90 प्लस एंगल RoS माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस एंगल RoS। अब आप देखोगे कि ये माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा एंगल QoS माइनस एंगल PoS इक्वल टू ये RoS प्लस RoS 2 एंगल RoS, यह हो जाएगा आपका एंगल RoS इक्वल टू 2 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र करोगे तो एंगल QoS माइनस एंगल PoS, या आप इसको लिख सकते हो एंगल RoS इक्वल टू 1/2, इसे ट्रांसफ़र करोगे तो आएगा, ध्यान रखो, एंगल QoS माइनस एंगल PoS। और यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, ये एंगल RoS इक्वल टू एंगल QoS माइनस एंगल PoS। आप देख सकते हैं, यही हमको प्रूफ करना था। आप लोग कॉपी पे लिखिए, साथ साथ समझ में आएगी बात। अब इसको आप एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें और एक बार यहाँ पे ऐसे कर लें, सारी बात समझ में आएगी। घर पे इसको 3 बार 4 बार सॉल्व करें, बगैर देखे सॉल्व करें, नहीं आ रहा है तो वीडियो दोबारा देख लें, कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और वो लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि इन द गिवन फिगर नहीं दिया है, लिखा है गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। ये लिखा है कि XYZ, X Y और Z, ये XYZ कितना है, 64 डिग्री। उसके बाद लिखा है कि XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रा फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो फिगर तो ड्रा ही कर दिए। फिर कह रहा है कि अरे YQ बाइसेक्ट ZYP, ZYP को एक रे बाइसेक्ट करता है और इसका नाम है YQ। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये एंगल इसके इक्वल, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है ZYP को ये YQ बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट कब करेगा, जब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। फाइंड XYQ, हमको कह रहा है कि एंगल XYQ फाइंड करो, ठीक है, एंगल XYQ फाइंड करो और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल QYP, ठीक है, XYQ और रिफ्लेक्स एंगल QYP क्या करना है, हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो आप देख लो वो कहाँ पे है, सबसे पहले XYQ कहाँ है, XYQ मतलब 64 प्लस ये एंगल, और रिफ्लेक्स QYP
तो क्यू वाई पी तो इसी के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये निकाल लोगे तो ये एंगल उसी के बराबर होगा। और हमको रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स का मतलब देखो, ये एंगल हमारा क्यू वाई पी है। जैसे ये क्यू है, ये वाई है, ये पी है, तो ये एंगल क्यू वाई पी है। जब इसको 360 में से माइनस करोगे तो ये एंगल आएगा, तो ये रिफ्लेक्स क्यू वाई पी होगा। ये हमको निकालना है, मतलब ये एंगल ऐसे, यहाँ से ऐसे जो आएगा ये एंगल, ये हमारा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी है। ठीक है, तो हमको इसको निकालना है। तो क्यू वाई पी को 360 में से हम माइनस कर देंगे। इससे पहले भी एक हम रिफ्लेक्स एंगल फाइंड किए थे, जो इरेज होगा मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। ये बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल इक्वल थे, ये 64 था और ये हमारा वाई था। अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बहुत आसान है। ये बाइसेक्टर है, तो ये अगर एंगल 1 होगा तो ये भी एंगल 1 होगा। क्लियरली होगा कि नहीं होगा? इसलिए होगा क्योंकि वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। लिखेंगे सिंस वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये एंगल है, एंगल जेड वाई पी। ठीक है, जेड वाई पी का बाइसेक्टर है। देयरफॉर ये दोनों एंगल जेड वाई क्यू इक्वल होगा एंगल क्यू वाई पी के, है ना। जेड वाई क्यू, इसको मैंने 1 माना है, क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी के इक्वल होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने 1 माना है, लो लिख देते हैं, इक्वल टू एंगल 1। हमने इनको क्या मान लिया है? एंगल 1 मान लिया है। जेड वाई क्यू वाई पी दोनों इक्वल होंगे और वो एंगल 1 होंगे। सबसे पहले कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का सम 180 होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ऐसे निकला है, तो इन तीनों का सम क्या होगा? 180 होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले उसी को हम देखते हैं। तो लिखेंगे कि सिंस एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो देयरफॉर 64 प्लस एंगल 1, ये 64 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, या ये 2 एंगल 1 हो जाएगा इक्वल टू 180 माइनस 64। ठीक है, यह हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू 180 में से 64 गया, तो आप यहाँ पे आराम से सब्ट्रैक्ट कर लो। ये 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, और ये 116 हो जाएगा, 116। और यहाँ से एंगल 1 हो जाएगा, ये बाई 2 भी होगा, ये 2 इधर आएगा, तो 116/2, और जब डिवाइड कर दोगे तो आपका हो जाएगा 58। एंगल 1 क्या आ गया? 58। तो एंगल 1 के ही बराबर तो हमको जेड वाई क्यू है, जेड वाई क्यू या एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 58 डिग्री। पहला तो निकाल लिए। ठीक है, जेड वाई क्यू क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। अब उसके बाद जो एंगल कह रहा है वो कह रहा है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो जो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी होगा वो होगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, है ना। ये पी होगा 360 माइनस क्यू वाई पी, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। और क्यू वाई पी क्या है? यही ना है, एंगल 1 ही ना है, क्यू वाई पी। आप लोग ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा 360 माइनस, ये भी क्या है? एंगल 1 ही के बराबर है 58, और 360 में से 58 गया 302 डिग्री। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकल गया। दोनों एंगल निकल गया जो हमको निकालना था। अब आप लोग इसको देख लें, स्क्रीनशॉट कर लें और शुरू से ध्यान से देखें। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।